देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। नेपाल के उप प्रधानमंत्री ने संस्था के वार्षिक थीम का किया शुभारंभ। ये मनमोहक दृश्य आप देख रहे थे नेपाल के काठमांडू का, जहां ब्रह्मकुमारी संस्थान की वार्षिक थीम विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान योग का राष्ट्रीय शुभारंभ किया गया। इस भव्य राष्ट्रीय शुभारंभ समारोह का उद्घाटन नेपाल के माननीय उप प्रधानमंत्री तथा शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह, ब्रह्मकुमारीज नेपाल की निदेशिका व कार्यक्रम की अध्यक्षा बीके राज दीदी एवं संस्था के कला एवं संस्कृति प्रभाग और युवा प्रभाग की अध्यक्षा बीके चंद्रिका दीदी सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ध्यान और राजयोग के अभ्यास से व्यक्तिगत और वैश्विक स्तर पर एकता और आपसी विश्वास को बढ़ावा देना रहा। माननीय उप प्रधानमंत्री प्रकाश मान सिंह ने ब्रह्मकुमारीज द्वारा समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने और शांति स्थापित करने के प्रयासों की सराहना की, तो वही बीके राज दीदी ने अपने आध्यात्मिक पालना और स्नेह भरे शब्दों से सभी को प्रेरित किया। बीके चंद्रिका दीदी ने विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान योग विषय पर प्रकाश डाला और समझाया कि ध्यान योग का अभ्यास आत्मा की वास्तविक पहचान जानने से शुरू होता है। समाजमा एउटा राम्रो एउटा व्यवस्थित सुन्दर समाज बनाउनको लागि तपाईहरुले चाहिँ पुर्याइराख्नु भएको जुन योगदान हो, त्यो योगदानको हामीहरुले अब विशेष गरेर शब्दले यो बयान गरेर बयान गर्नै सक्दैन। तपाईहरुले चाहिँ यति लामो समयसम्म तपाईहरुले चाहिँ, इसीलिए हम आत्मा पशुपतिनाथ भगवान के बच्चे हैं। हम भगवान की आत्मा बच्चे हैं। हम अजर हैं, अविनाशी हैं। आत्मा के अंदर ही ध्यान करने की सारी सुविधा बनी हुई है। तो साधक आत्मा है, साधन कौन है? ये जो शरीर है जिसमें बैठ करके आत्मा को साधना करनी है, तो ये शरीर साधन है। कार्यक्रम में सभी का मन मोहने वाली सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। माउंट आबू और दिल्ली से आए विशिष्ट अतिथियों ने भी ध्यान के महत्व और इसके सहज व्यवहारिक तरीके पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे यह आत्मा के मूल गुणों को जागृत करता है। समारोह ने ध्यान योग को जीवन का अनिवार्य अंग बनाने और एक शांतिपूर्ण एकजुट विश्व के निर्माण का आह्वान किया। ओआरसी में नर्चरिंग द नर्चरर्स कार्यक्रम में 580 शिक्षकों ने लिया भाग। गुरुग्राम स्थित ब्रह्मकुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर द्वारा 3 दिवसीय विशेष कार्यक्रम नर्चरिंग द नर्चरर्स में 580 से अधिक शिक्षक शामिल हुए। यह कार्यक्रम 3 दिनों तक चला, जिसमें हर दिन विभिन्न स्कूलों से आए शिक्षकों ने भाग लिया। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, माउंट ओलंपस, सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल, ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, डॉन बॉस्को, मैत्री इंटरनेशनल और अन्य कई प्रतिष्ठित संस्थाएं इस आयोजन का हिस्सा बनी। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को एक ऐसा अवसर देना रहा जहां वे खुद के भीतर झांक सके, मानसिक तनाव से मुक्ति पा सके और ऊर्जा के साथ अपने जीवन की दिशा को फिर से महसूस कर सके। प्रमुख गतिविधियों में फ्रॉम स्ट्रेस टू स्टिलनेस विषय पर प्रेरणादायक सत्र, मानसिक शांति हेतु गाइडेड मेडिटेशन, आत्मचिंतन और सहभागिता आधारित प्रतिबिंब व एनर्जाइजर शामिल रहे। शिक्षकों ने इस आयोजन को अत्यंत उपयोगी और सुखद अनुभव बताया। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विजया, बीके फाल्गुनी, बीके निकिता, बीके विधात्री समेत अन्य वक्ताओं ने सेशंस लिए। इस कार्यक्रम द्वारा सभी को सशक्त संदेश दिया गया कि जो शिक्षक औरों को संवारते हैं, उन्हें भी स्वयं की देखभाल और आत्मिक पोषण की उतनी ही आवश्यकता होती है। एक अच्छी शिक्षा देने से बच्चा क्या से क्या बन जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं आज के बच्चे कल के नेता। यही बच्चे हैं जिनको आज पढ़ा रहे हैं, चाहे छोटी क्लास में, बड़ी क्लास में, जो भी है, आगे जाके यही नेता बनने वाले, यही देश को संभालने वाली है। इसलिए हम जितनी अच्छी शिक्षा उनको देते हैं, उतना ही वो अच्छा बनते हैं और उसकी दुआएं पढ़ाने वाले पर, शिक्षा देने वाले पर अवश्य पड़ती है, मिलती दुआएं मिलती है। श्री राम मंदिर के शिलान्यास में ब्रह्मकुमारीज विशेष आमंत्रित।
MP के वरला सेंधवा में हाल ही में श्री राम मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर सेंधवा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके छाया को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। बीके छाया ने अपने वक्तव्य में कहा कि वरला का अर्थ है वनवास, यानी भगवान श्री राम, और ला अर्थात नियम मर्यादा से चलने वाले। ऐसे श्री राम जी के जीवन चरित्र से हमें भी कुछ धारण करना चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि शीघ्र ही हमारे भारत देश में राम राज्य आने वाला है, भारत विश्व गुरु बनने वाला है, जिसके लिए हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बीके छाया ने आयोजन समिति को धन्यवाद दिया और बहुत खुशी व्यक्त की। इस कार्यक्रम के अवसर पर भारत सरकार के अनुसूचित जनजातीय आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य, सेंधवा के विधायक मोंटू सोलंकी, पूर्व विधायक ग्यारसी लाल रावत, महिला मंडल अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा, समाज सेवी संजय यादव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग एवं जिला अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में छतरपुर जिला चिकित्सालय में नशा मुक्त आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन छतरपुर CMHO डॉक्टर RP गुप्ता, सिविल सर्जन डॉक्टर शरद चौरसिया, तंबाकू नियंत्रक नोडल अधिकारी डॉक्टर अशोक नौगरिया एवं अन्य डॉक्टर्स के द्वारा हुआ। प्रदर्शनी का उद्देश्य बताते हुए बीके कल्पना ने कहा कि नशे से छूटने के लिए सही मार्गदर्शन, दृढ़ इच्छा शक्ति, श्रेष्ठ संकल्प की आवश्यकता है। सभी अतिथियों ने अपने विचार रखते हुए संस्था के कार्यों को सराहा। अनेक लोगों ने प्रदर्शनी देखकर गुटखा, बीड़ी और तंबाकू का सेवन छोड़ा। कार्यक्रम के पश्चात समस्त डॉक्टर्स एवं अन्य भाई बहनों ने नशा मुक्ति का संकल्प भी किया। लगाई गई है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रयास है और इससे लोग बाग जरूर जागरूक होंगे। और उसके परिणाम अभी मुझे एक बहन जी ने बताया है कि 8 लोगों ने मुझे शपथ पत्र दिया है कि मैं अब कभी भी इस तरह के जो व्यसन वाले हैं, एल्कोहल वाले हैं, वो काम नहीं करूँगा। तो ये समाज के लिए बहुत अच्छी पहल है। गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू, सिगरेट से सब चीज़ों से मुक्त होता हूँ। आज के दिन जो हमारे ब्रह्म कुमारी के माध्यम से जो उनको प्रदर्शनी लगी मिली है, यहाँ पे हमने एक संकल्प लिया है कि आज से हम गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू से मुक्त रहेंगे और दूसरों को मुक्त करते रहेंगे। ब्रह्म कुमारी बहनों के सहयोग से बहुत अच्छा प्रोग्राम जिला अस्पताल छतरपुर में संचालित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है और उसमें तंबाकू छोड़ने की समझाइश भी दी गई है और उसमें तंबाकू ना खाने के लिए शपथ भी दिलाई गई है। उनके सहयोग से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ये रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी नशा मुक्त भारत अभियान व विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर रेलवे स्टेशन के परिसर में नशा मुक्ति की आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ स्टेशन अधीक्षक GRP चौकी प्रभारी राजेंद्र सिंह, बीके पूर्णिमा, बीके रेणु, पूर्व कमिश्नर ऋषिराज वर्मा और गोकुल साहू द्वारा किया गया। अवसर पर रेलवे स्टाफ भी मौजूद रहा। प्रदर्शनी द्वारा तंबाकू व धूम्रपान से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में सभी को जानकारी दी गई। प्रदर्शनी स्थल पर नशा मुक्ति के संकल्प के लिए एक दान पेटी भी रखी गई, जिसमें अनेक लोगों ने नशा मुक्ति का संकल्प लिया कि स्वयं नशा मुक्त रह समाज में लोगों को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करेंगे। इसी कड़ी में लातूर स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र ने जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय के सहयोग से एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डेंटल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनीता राठौड़ रही। साथ ही वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके नंदा, बीके पुण्या, बीके हर्षा, बीके शिल्पा भी उपस्थित रही। उपस्थित सभी साधकों ने एक सामूहिक शपथ ली कि वे स्वयं और अपने परिवार को तंबाकू जैसे घातक व्यसनों से दूर रखेंगे और समाज में जागरूकता फैलाएंगे। सभी ने मिलकर संदेश दिया कि स्वस्थ जीवन की शुरुआत स्वस्थ संकल्प और शुद्ध विचारों से होती है। क्योंकि एडिक्शन क्या है, एक थॉट ही है ना, एक विचार ही है ना। विचार आता है मन में तंबाकू खाने का, शराब पीने का, तो व्यक्ति वो चीज करता है। अगर इस विचार को ही हम समझ लेंगे, तो विचार मतलब भी तो मन है ना हमारा, तो इस विचार को ही समझ लेंगे, इस मन को ही समझ लेंगे, तो आसानी से हम इस एडिक्शन से बच सकते हैं। राजयोग हमें ये सिखाता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारे मूल स्वभाव क्या है, हम एक समय पर हम मानव की स्वरूप क्या थी। ये मानव जीवन का एक महत्व और मानव जीवन का उच्च लक्ष्य की यहाँ स्फूर्ति दिलाई जाता है। तो इसलिए राजयोग एक दिव्य औषधि का काम करता है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान एवं सदर अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में ऐसा ही कार्यक्रम बिहार मुजफ्फरपुर में भी आयोजित हुआ। भव्य जागरूकता रैली ब्रह्मा कुमारी केंद्र आमगोला से प्रारंभ होकर हरिसभा चौक,
कल्याणी चौक, मोतीझील मार्केट, पुरानी धर्मशाला चौक होते हुए सदर अस्पताल तक निकाली गई। रैली का नेतृत्व बीके सीता, बीके डॉक्टर फनिश चंद्र, बीके पुरुषोत्तम, बीके भास्कर समेत अन्य बीके भाई बहनों द्वारा हुआ। जन समूह को संबोधित करते हुए बताया गया कि तंबाकू से न केवल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होती है, बल्कि यह समाज और परिवार को भी प्रभावित करता है। नशा छोड़ने के लिए ध्यान और सकारात्मक सोच अपनाने की सलाह भी दी। कार्यक्रम का समापन सदर अस्पताल सभागार में किया गया, जिसमें डीपीएम रेहान अशरफ, शिमला से वैदिक प्रवक्ता स्वामी ओमकारानंद सरस्वती, बीके सीता, डॉक्टर नवीन कुमार एवं समाजसेवी एचएल गुप्ता ने तंबाकू मुक्ति के लिए प्रेरणादायक विचार रखे। रीवा के शांतिधाम सेवा केंद्र एवं रीवा पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में पुलिस कंट्रोल रूम में अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर एक विशेष नशा मुक्ति कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यक्रम पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत के निर्देशन में संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस उप महानिरीक्षक राजेश सिंह चंदेल, पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह सहित जिले के सभी प्रमुख पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। मुख्य वक्ता स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने यह रेखांकित किया कि नशा केवल शारीरिक या सामाजिक समस्या नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक कमजोरी का परिणाम है। अवसर पर अतिथियों ने भी अपने विचार रखे। बीके बहनों द्वारा पुलिस विभाग को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।